हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑयल ट्रांसफॉर्मर एंड ऑयल ट्रांसफॉर्मर पार्ट एंड वर्क। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। कोर, वाइंडिंग, मेन टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या काम करता है, एक्सप्लोशन वेंट कहाँ होता है, कूलिंग ट्यूब क्या काम करती है, बुकुज रिले क्या काम करती है और ब्रेथिंग क्या होता है इसका, एक्सप्लोशन टैंक कहाँ लगा होता है इसमें और टर्मिनल बुशिंग कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर जो ये ऑयल ट्रांसफार्मर होता है इसके हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे और क्या क्या किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम दिखाया छोटा सा, इसके अंदर सभी पार्ट लगे हुए हैं इसके मेन ट्रांसफार्मर के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोर पे आते हैं। ये कोर जो होती है, कोर ये मेन टैंक के अंदर डाल दी जाती है और इस पर वाइंडिंग लपेट दी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसकी कोर जो ई टाइप की होती है और आई टाइप भी होती है इसमें। और ये कोर जो होती है ये सिलिकॉन आयरन की होती है। ये इस कोर पर जो है ये वाइंडिंग, इस पर वाइंडिंग कर दी जाती है। वाइंडिंग इस पर कर दी जाती है। इस पे दो वाइंडिंग की जाती है, एक जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। डबल वाइंडिंग इस पर लपेट दी जाती है और ये वाइंडिंग और कोर दोनों को ही मेन टैंक के अंदर, इसके ये पूरा मेन टैंक है हमारा, ये मेन टैंक है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। इस टैंक में जो है, तो ये था हमारी वाइंडिंग और कोर। अब आता हमारा मेन टैंक। मेन टैंक के अंदर ही कोर और वाइंडिंग को डाल दिया जाता है, इसके अंदर डली होती है ये इस मेन टैंक में। फ्रेंड्स, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इस मेन टैंक में भर दिया जाता है। ये ऑयल क्या काम करता है, ऑयल दो पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है इसके अंदर। एक तो ये ऑयल जो है फ्रेंड्स, ये इंसुलेशन के लिए, इंसुलेटिंग के यूज किया जाता है और एक कूलिंग के लिए। फ्रेंड्स, जब इस ट्रांसफार्मर में इसमें वोल्ट भी चलता है ट्रांसफार्मर के अंदर और करंट भी चलता है। तो ये जब वोल्ट और करंट चलता है काफ़ी टाइम के लिए, बहुत टाइम तक, तो ये हीट होने लगता है। तो ये हीट होने के लिए इसमें जो ऑयल होता है, ये ऑयल इसके अंदर भर दिया जाता है ताकि इसकी वाइंडिंग को और इसके कोर को ठंडा रख सके। तो ये इस ठंडा रखने के लिए काम आता है और इंसुलेशन के लिए काम आता है। इंसुलेशन कैसी? तो फ्रेंड्स देखिए, इंसुलेशन इस तरह से करता है। ये जो है, एक इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग होती है कोर पर, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और वायर पे जो है फ्रेंड्स, गोल को लिपटा हुआ वायर होता है, उस पर जो है एक लेप हुआ होता है। तो उस लेप का शॉर्टिंग ना हो। ये दोनों, एक तो ये दोनों वाइंडिंग जो होती है अलग अलग होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अंदर ये शॉर्ट ना हो, इसलिए इंसुलेटिंग करता है। इसमें तेल डाल दिया था, तेल इंसुलेटिंग करता है, इन दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं होने देता। और जो इस पे वायर पे इंसुलेशन लगा होता है उसको भी ठीक ठाक रखता है ताकि वो ख़राब ना हो, इसलिए ऑयल डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल जो है इंसुलेटिंग भी प्रोवाइड करता है और कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। दूसरा है एक्सप्लोशन वेंट। फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक वेंट दिया जाता है, एक्सप्लोशन वेंट बोलते हैं हम जिसे। एक आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पाइप सा लगा होता है, उसको ही एक्सप्लोशन वेंट कहते हैं। ये क्या काम करता है, जब इसके अंदर तेल भरा हुआ होता है और ये ओवर हीट होने लगता है। फ्रेंड्स, मैं इससे एक्सप्लोशन वेंट से पहले आपको बुकुज रिले जो होती है उसके बारे में बता देता हूँ। बुकुज रिले क्या काम करती है? फ्रेंड्स, बुकुज रिले जो है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे ये ट्रांसफार्मर चलता चलता ओवर हीट होता है और तेल ऊपर आने लगता है, एक्सप्लोशन टैंक में आने लगता है। तो एक्सप्लोशन टैंक में जब आने लगता है तेल और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये बुकुज रिले ऑटोमेटिक इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देती है और ये सप्लाई बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लोशन वेंट क्या करता है, जब हमारी कभी कभी ये जो बुकुज रिले है, ये बुकुज रिले ख़राब हो जाती है, तो एक्सप्लोशन वेंट उस टाइम काम आता है। ये किस तरह काम आता है? जैसे इसके अंदर तेल भरा हुआ है हमारे मेन टैंक के अंदर और ये चल रहा है, लोड पर चल रहा है ट्रांसफार्मर। तो जब ये ओवर हीट होता है और तेल ऊपर भागता है, तो ये बुकुज रिले तो ख़राब हो चुकी है, ये तो अब कट नहीं करेगी। तो ओवर हीट होने पर तेल जब ऊपर आता है तो ये
एक्सप्लोशन वेंट के अंदर के जरिए बाहर निकल जाता है। जैसे ही ऊपर को उबाल आता है इस तेल में तो ये ऊपर को निकल जाता है। तो ये इस तरह से इसको प्रोटेक्शन देता है ट्रांसफार्मर को। कहने का मतलब एक्सप्लोशन वेंट, ट्रांसफार्मर ऑयल और ये कूलिंग ट्यूब, बोकुज रिले, ब्रेदर और ये एक्सपेंशन टैंक, ये जो है ये सभी इस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन बनाते हैं। ये सभी पार्ट इसके ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के पार्ट हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ये किस तरह से एक्सप्लोशन वेंट वर्क करता है, प्रोटेक्शन करता है ट्रांसफार्मर की। और ये अब हम आते हैं कूलिंग ट्यूब पर। कूलिंग ट्यूब क्या करती है? कूलिंग ट्यूब ये ट्रांसफार्मर के साइड पे आपने देखा होगा लगे होते हैं बहुत सारे, ये लगे होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट होने लगता है और उबाल खाने लगता है तो क्या करती हैं, ये इस सीमेंट टैंक से जुड़ी होती हैं, वो इसके अंदर से आने लगता है तेल। और ये तेल इस तरह से आता है आराम से सभी ट्यूब में को निकलता है और फिर इस ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक में आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये ठंडा होने लगता है। तो ये भी तेल को, इसके ऑयल को ठंडा करने का काम करती है ये कूलिंग ट्यूब भी। तो ये कूलिंग ट्यूब तेल को ठंडा करने का काम करती है। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स आते हैं बोकुज रिले। मैंने आपको बता दिया जब ये ऑयल ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने लगता है और तेल ऊपर आने लगता है उबाल खा के, तो ये उस टाइम ये हमारी बोकुज रिले काम करती है। और ये ऑटोमेटिक ये जो है ये एक्सप्लोशन टैंक के नीचे लगी होती है फ्रेंड्स। बोकुज रिले एक्सप्लोशन टैंक के नीचे लगी होती है। और जैसे ही ज़्यादा ओवर हीट होने पर, ट्रांसफार्मर और ऑयल ज़्यादा आने पर, ऊपर को उबाल खाने पर, ये बोकुज ज़्यादा हीट होगा जैसे ही ट्रांसफार्मर, तो ये बोकुज रिले ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देती है और ट्रांसफार्मर बंद कर देती है। अब हमारा ब्रेथिंग पार्ट क्या काम करता है? ये फ्रेंड्स एक्सप्लोशन टैंक के ऊपर लगा होता है। ये एक्सप्लोशन टैंक है ये, और इसके ऊपर ये हमारा ब्रेदर लगा हुआ है। ये क्या काम करता है, जब फ्रेंड्स तेल जो है हमारा ये इसका मेन टैंक का तेल ऊपर आने लगता है, बहुत सारा ऊपर आता है, ओवर हीट होता है टैंक, तो ये ऊपर आता है। ये टैंक मेन टैंक से जुड़ा होता है एक्सप्लोशन टैंक। तो एक्सप्लोशन टैंक में जब तेल ऊपर आता है तो फ्रेंड्स इसमें हवा आती है, और ये हवा जो है ब्रेदर लगा होता है एक्सप्लोशन टैंक पर एक। ये एक्सप्लोशन टैंक पे ब्रेदर जो लगा होता है उसके जरिए हवा बाहर निकल जाती है ब्रेदर के जरिए। तो ये ब्रेदर जो है हवा निकालने का काम करता है एक्सप्लोशन टैंक की, इस ट्रांसफार्मर की। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एक्सप्लोशन टैंक। एक्सप्लोशन टैंक क्या करता है फ्रेंड्स? एक्सप्लोशन टैंक ये हमारा एक्सप्लोशन टैंक है, एक्सपेंसिव टैंक है हमारा ये। तो इस टैंक में आधा तेल भरा होता है, ये आधा से तेल से भरा होता है। और ये हवा पास करने के लिए होता है, ताकि जब तेल ऊपर आए तो उसको हवा मिले। तो ये आधा भरा हुआ था तो ऊपर तक उबाल आता है, तो यहाँ पे ये उबाल खप जाता है, इसका आधे में होता है। तो ये यहाँ पर इसमें उबाल आने के लिए जगह चाहिए, तो ये एक्सप्लोशन टैंक इस ऑयल को हवा देने यानी जगह देने के लिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर पर। अब आते हैं हम फ्रेंड्स ये टर्मिनल बुशिंग। ये टर्मिनल बुशिंग होते हैं, 3 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, एक साइड होते हैं, 3 एक साइड होते हैं। ये बुशिंग, ये टर्मिनल जो होते हैं एक एच हाई वोल्टेज के होते हैं और एक लो वोल्टेज के होते हैं। तो ये टर्मिनल एक तरफ से हाई वोल्टेज लेते हैं और दूसरी तरफ से लो वोल्टेज देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। मैंने आपको इस ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट के बारे में बता दिया है और ये किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में बता दिए हैं।